दोस्तों नमस्कार। मैं आपके सामने एक बार फिर रॉकिंग राकेश ठीक शाम को 7 बजे और इस सीरीज ऑफ टॉस में यानी कि टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमने बात शुरू की थी LOL और उस LOL के 15 एपिसोड्स हमने किए थे यानी कि लर्निंग्स ऑफ लॉकडाउन। और अभी जो हमने टॉस शुरू किया है इस टॉस के अंदर अभी 4 एपिसोड हो गए हैं, 5वां आज है और कल इस इनिंग का आखिरी टॉस होगा और इस लॉकडाउन के पीरियड की जो पहली घोषणा हुई थी उसका अंतिम चरण होगा। तो आप सबके प्यार के लिए, आप सबके दुलार के लिए, आशीर्वाद के लिए, उपस्थिति के लिए, समय के लिए, एनर्जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आसान नहीं है कि सब लोग शाम को 7 बजे इंतज़ार करते हैं, मैं भी और आप भी, एक दूसरे को सुनने का, देखने का, बात करने का। और कल जो होगा वो बहुत ही एक अलग किस्म का टॉस होगा। कुछ मैं एक घोषणा शाम को करूँगा आज और एक करूँगा कल। तो अभी आज की बात शुरुआत करने से पहले, जैसे कि मैं अक्सर आपके साथ बात करता हूँ, एक कहानी से शुरू करते हैं। एक नव दंपत्ति यानी कि एक यंग मैरिड कपल शिफ्टेड देयर हाउस और जहाँ पर वो आए उस मकान में वो सेकंड फ्लोर पे रहते थे और सेकंड फ्लोर में जहाँ वो रहते थे तो एक बालकनी थी और ऐसे ही सामने की तरफ यानी कि सड़क पार करके उधर भी ऐसे लोग रहते थे। तो अक्सर लोग अपने कपड़े धोने के बाद अपनी बालकनी में कपड़े सुखा देते हैं। तो एक बार इस यंग कपल में जो मेल है उसने अपनी वाइफ को बोला कि यार ये सामने कोई लेडी है, ये कपड़े धो के सुखाती है और इसको कपड़े ठीक से धोने नहीं आते हैं। एंड हिज वाइफ डिडंट रिएक्ट एनीथिंग। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और उसका हस्बैंड बोला यार ये इसको जाके कोई बताए कि भैया डिटर्जेंट चेंज कर ले, क्या चेंज करे पता नहीं, ये कपड़े ठीक से नहीं धो पा रही है। somebody has to go and tell her that how to wash the clothes neatly। कपड़े धोने का मकसद ही खत्म हो जाता है अगर कपड़े गंदे हैं तो। so one day his wife smiled but didn't react anything and he kept on saying कि बहुत हो गया यार, तुम जाके किसी ने समझा के आओ उसको कि तुम्हारे कपड़े साफ से नहीं धुल रहे हैं और तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए, तुम जाके चेक करो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हर, लेट्स सपोर्ट हर। एक दिन सुबह ये व्यक्ति उठा और सामने देखा तो देखा उसके कपड़े बिल्कुल साफ चमक रहे थे जिनको वो डेली कंप्लेन करता था। तो अपनी वाइफ को बुलाया उसने फटाफट आवाज देकर कि देखो 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 उसके कपड़े बिल्कुल साफ धुले हुए हैं, तुमने उसको जाके कुछ बताया क्या? बोला मैंने कुछ जाके वहां पे नहीं किया है, हमने अपने साथ ही कुछ किया है। बोला हमारे साथ क्या किया तुमने? तो बोला हमारी जो खिड़की है उसके शीशे गंदे थे, वो शीशे साफ किए हैं और जिन चीज़ों को तुम पहले बता रहे थे कि उसको कपड़े धोने नहीं आते, कपड़े गंदे हैं, हमारा अपना शीशा गंदा था जिसकी वजह से उसके कपड़े आपको गंदे दिखते थे। आज मैंने अपने घर की बालकनी का शीशा साफ किया है। तो दोस्तों शीशा साफ करना पड़ेगा अपना, बजाय कि हम दूसरों के बताएं कि उनके कपड़े गंदे हैं, वो कैसे हैं। हमें जिस शीशे से हम देखते हैं उस शीशे को पहले साफ करना पड़ेगा और ये बात सब पे लागू होती है। तो इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भैया आत्मचिंतन करो, अपने से बात करो, अपने शीशे को ठीक करो। और जब अपने शीशे को ठीक करोगे तो आपको लगेगा कि मैं ही ठीक कर लूं और आपको हर बार अंदर कमी नजर आएगी। वो एक दोहा है, मुझे ठीक से पता नहीं याद है कि नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो घर देखा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर, खुद के अंदर मेरा शीशा साफ है कि नहीं। तो अगर शीशा साफ आपका है तो चांसेस कम है कि आपको बाहर कुछ खराब लगे, क्योंकि आप अपने को ठीक करने में इतना समय लगा देंगे, अपने को अच्छा करने में इतना समय लगा पाएंगे कि आपको बाहर देखने की फुर्सत और ज़रूरत दोनों नहीं रहेंगी। तो एक छोटी सी कहानी थी और इस कहानी के माध्यम से मैंने एक संदेश देने की कोशिश की है। और इससे पहले कि हम आगे चले, देखते हैं किन किन लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है, उनका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। ऊपर से जतिन वशिष्ठ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच जतिन जी। वैभव निगम थैंक यू। गणपत चौधरी जयपुर से, कपिल खुराना, मनीष उपाध्याय, और उसके बाद आदित्य गोयल जुड़े हैं पश्चिम बिहार से, थैंक यू आदित्य। रमेश कुमार,
और लॉयन रमेश त्यागी, रमेश जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शरद मित्तल नोएडा से, और अमित सेठ रेगुलरली जुड़ रहे हैं दुबई से, थैंक यू अमित जी जुड़ने के लिए। गिरीश गुप्ता डेली जुड़ रहे हैं, गिरीश जी थैंक यू सो मच। जो लोग रेगुलर जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा, यू शुड फील दैट यू हैव बीन अवार्डेड फॉर योर डेली अटेंडेंस। सत्यवीर सैनी जुड़े हैं अभी रोहिणी से, उसके बाद कुलदीप शर्मा, केसी शर्मा जी डेली जुड़ते हैं। केसी साहब जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वाद के लिए। सतेंद्र श्रीवास्तव डेली जुड़ते हैं सुरेश चंद जयपुर से, और उसके बाद आर के रावत जुड़े हैं अभी, संजोय आहूजा जुड़े हैं, डेली लगभग जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का डेली जुड़ने के लिए। और आज हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं इस टॉस में जिसका नाम है टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस। सो अभी तक जो हम बात कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है हैबिट्स विच मेक्स यू इफेक्टिव, एंड इट इज बेस्ड ऑन ए बुक बाय स्टीवन कोवे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि माइंडसेट चाहिए, आपको एथिक्स चाहिए और बिलीफ चाहिए कि हर चीज एक प्रोसेस है। तो ये अगर तीनों चीजें हैं तो आप इन हैबिट्स की बात करना, अगर माइंडसेट है आपको ठीक होने का, सीरियस है सक्सेस के बारे में, आपके कैरेक्टर को आपने ठीक से बांधा हुआ है, और आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि हर चीज जो हम चाहते हैं और जो हुई है वो एक प्रोसेस है। अगर ये तीनों बातें अलाइंड हैं तो आप इन हैबिट्स पे काम कर पाएंगे। पहली हैबिट मैंने बताई थी प्रोएक्टिव, दूसरी हैबिट थी डू रिवर्स इंजीनियरिंग, तीसरी और चौथी हमने कल बात की थी डू प्रायोरिटाइजेशन रेगुलरली, और हमने बात की थी प्लान विन विन। ये चारों हैबिट्स के बाद हम 5वीं हैबिट पे जाने वाले हैं। अगर इन चारों हैबिट्स के बारे में आपको विस्तार से सुनना है, जानना है मेरे व्यूज, तो आप पिछली वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं ये मानिए कि इसके अंदर ये इस तरह से है कि बेसिकली ये आदत जो मैं आज 5वीं आदत बताने वाला हूं, ये एक्चुअली बचपन से सिखाई जानी चाहिए। अगर बचपन से सिखाई जाए तो बाद में दिक्कत नहीं होती और बहुत फायदा होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो अगर अभी आपको रियलाइजेशन हुआ है या पहले थोड़े हुआ था या जब भी होगा, जब भी ये आदत अपना लेंगे तो आप ये मान लीजिए यू वुड बी डिफरेंट इन योर लाइफ। एंड होल्ड योर ब्रेथ। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, लिसन वेरी केयरफुल्ली, बिकॉज दिस हैबिट इज, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, लिसन फर्स्ट बिफोर यू वांट टू बी लिसन। आप अगर चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो पहले आप सुनना शुरू करें। अगर आप लोगों को अच्छे से सुन सकते हैं, सुन पाते हैं या सुनना चाहते हैं, तो चांसेस हैं कि लोग भी आपको अच्छे से सुनेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू स्पीक, दे वांट टू जस्ट टेल व्हाट दे हैव, दे वांट टू स्पीक, दे आर इन हरी टू स्पीक, दे वांट टू टॉक, दे आर नॉट रेडी टू लिसन। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोगों को पता नहीं है कि क्या बोलना है। आज उस पर नहीं जाएंगे हम, तो आप प्लीज लोगों को पूरा बोलने दो। इससे क्या होगा, व्हेन यू विल स्पीक ओनली व्हाट यू नो। लेकिन जब सुनेंगे तो आपको वो सुनने को मिलेगा अक्सर जो आपको नहीं पता था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले सुना हुआ है तो आपका विश्वास मजबूत हो रहा है, आपकी मेमोरी में जो डाटा है वो रिफ्रेश हो रहा है, और आपको पता लग रहा है कि ये बात ठीक है, पहले भी सुनी हुई है। लिसनिंग इज लाइक रिसीविंग। जैसे हम कुछ रिसीव करते हैं तो सब लोग को लेने में मजा आता है, लेकिन यहां पर लिसनिंग में लोग लेना नहीं चाहते, वो बोलना चाहते हैं, देना चाहते हैं। सो व्हेन यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट इन सम एरिया, प्लीज अलाउ पीपल टू स्पीक। और कई बार क्या होगा, जो बीच में पूछना चाह रहे हो वो सारे क्वेश्चंस का जवाब आप शायद जब उसको पूरा बोलने देंगे आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। सो बिफोर यू पुश द बटन स्टार्ट ऑफ टॉक, बोलने के पहले आप जो अपना बटन दबाना चाहते हैं, सो यू बिकम ए गुड लिसनर। पूरी बात सुनो। जब आप पूरा सुनेंगे, ज्यादा सुनेंगे, तो आपके अंदर एक कामनेस आएगी, आपके अंदर एक अजीब तरह की शांति होगी। दूसरा, आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको सुनने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं जो पहले जानना चाह रहे थे। मैंने काफी सारे ट्रेनिंग सेशन में देखा है, लोगों को पता होता है, बीच से पूछेंगे सर ये वही है ना, सर ये वहां भी मिलता है ना, आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं। लेट स्पीकर कंप्लीट फर्स्ट। इफ यू हैव सम क्वेश्चन देन यू डेफिनेटली आस्क, आप जरूर पूछें, लेकिन लेट स्पीकर कंप्लीट हिज टॉक, वो आपको मौका देगा बोलने का। अगर आप ये आदत डाल लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी फैमिली में, आपके छोटे, आपके बड़े, मेल फीमेल, आपके वेंडर्स, आपके क्लाइंट्स, आपकी टीम,
सोसाइटी में जहां जाएंगे आपके पड़ोसी सब आपको सुनेंगे और सम्मान देंगे यदि आप उनको सुनते हैं। तो मैं तो अक्सर जब कई बार टेलीफोनिक इंटरव्यू भी करता हूं तो ये बहुत कम होता होगा, आपने सुना कहते सर, अक्सर लोग पहले खुद पूछते हैं, आप पूछ रहे हैं पहले। मैं कि नहीं, यू शुड नो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, सर सैलरी कितने मिलेगी, टाइमिंग्स क्या है, इस कंपनी में क्या बनाते हैं, यू मस्ट आस्क। सो आई गिव फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू पीपल, कि पहले आप पूछिए, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यू में, तो मुझे आइडिया हो जाएगा उसकी प्रायोरिटीज क्या है। सो लिसनिंग ऑलवेज हेल्प। पहले लोगों को सुनने दें। इट मेक्स यू ए गुड मैनेजर, इट मेक्स यू ए गुड लीडर, गुड पेरेंट्स, गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आप देखिए कोर्ट में जज जो फैसला देता है वो अच्छा फैसला क्यों दे पाता है, फैसला क्यों दे पाता है, क्योंकि वो अक्सर सुनता ही है, केवल सारी बातें सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है। वो बोलता भी है कि सारे गवाहों और सबूतों को देखने और सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। तो आप भी अपना कोई नतीजा, जजमेंट बताने, सोचने, बोलने से पहले आप सुने। और एक बात और, जब सुने तो केवल सुने, बोलने का दिमाग में भी न लाएं। मैं काफी सारी अपनी वर्कशॉप में पहले कुछ डिसिप्लिन बताता हूं। आई टेल देम प्लीज लिसन टू लिसन, डोंट लिसन टू रिप्लाई, डोंट लिसन टू डाउट, डोंट लिसन टू आस्क। व्हेन यू आर लिसनिंग जस्ट लिसन कामली, यू बिकम ए चाइल्ड। जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि कहानी सुनता है, ध्यान सुनता है, बड़ी ध्यान लगा के। क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा बट सुनता बड़े ध्यान से, प्रेम से सुनता है। जैसे आप कई लोग सत्संग में कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, दे आर सो काम, दे आर सो पेशेंट। सो आप भी वैसे ही सुने। अगर आपने ये आदत डाल ली, ट्रस्ट मी, यू वुड स्टार्ट अचीविंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फेम, इन मैनी फोल्ड्स। एक बार देखते हैं कौन लोग और जुड़े हैं। राकेश वर्मा जुड़े हैं, संजय जिंदल जुड़े हैं, और संपत शर्मा, विनय भारद्वाज, सोलोमन डैनियल। सोलोमन डैनियल कह रहे हैं प्रणाम राकेश जी। सोलोमन डैनियल खुद एक सेल्स ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, ये बड़ी बड़ी वर्कशॉप करते हैं। सोलोमन जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शरद मित्तल, स्मिता नारायण मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, ये काफी दिनों बाद, मतलब 3-4 दिन का गैप रहा है, पहले लगातार जुड़ी रही हैं। थैंक यू सो मच स्मिता जी जुड़ने के लिए। जितेंद्र कुमावत जयपुर से, रजत भट्टाचार्य, पुष्कर सिंह, गिरीश गुप्ता, तो सीमंत मलिक, क्या बात है सीमंत, थैंक यू सो मच। सीमंत मलिक एक बहुत बड़ा पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं जो स्टार्टअप्स हैं, और उनको वो सब देंगे जो स्टार्टअप को चाहिए होता है। और सीमेंट खुद इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चलाते हैं। सत्येंद्र श्रीवास्तव, तो जिनके नाम लिए हैं और जिनके नाम ले पाया हूं, थैंक यू सो मच। अभी कंदल अशोक प्रभाकर जुड़े हैं, अशोक साहब, प्रभाकर साहब, कंदल साहब, जय हिंद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अब हम चलते हैं छठी हैबिट पे। अभी तक हमने 5 हैबिट की बात की। मैं आपको जो मैं बता रहा हूं आपको, हैबिट्स विच मेक यू इफेक्टिव, वो छठी हैबिट क्या है? इट्स लाइक मेकिंग ए डिलीशियस स्वीट। अगर आपने ये छठी आदत डाली तो मानो कि आप एक अच्छी मिठाई तैयार कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट हैं, लेकिन पहले आदत बता दूं। आप एक चीज अगर ध्यान देंगे, जितनी भी हैबिट्स मैंने बताई हैं उन हैबिट्स में कुछ भी नाउन नहीं है। आई हैव टोल्ड इन वर्ब्स आपको क्या करना है, नाउन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। यू हैव टू डू, बी प्रोएक्टिव, डू रिवर्स इंजीनियरिंग, थिंक और प्लान विन विन सिचुएशन। सो आपको हमेशा वर्ब में बात करनी है, वर्ब में सुनना है, सो दैट यू कैन टेक द एक्शन। व्हेन यू से हेल्थ यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हेन यू से रिलेशनशिप यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हेन यू से कम्युनिकेशन यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हेन यू से कम्युनिकेट, व्हेन यू से लिसन, देन यू वुड लिसन। तो 6th हैबिट जो है, मेक ईच अदर स्ट्रोंगर। लिसन वेरी केयरफुल, आई एम रिपीटिंग वेरी स्लोली, मेक ईच अदर स्ट्रोंगर। इसका तरीका है, इसके 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप क्या है? अंडरस्टैंड व्हाट स्किल्स एंड स्ट्रेंथ यू हैव एंड फाइंड दोज पीपल हु नीड देम। दिस इज वन पार्ट। जो स्किल्स और स्ट्रेंथ आपके पास हैं आप उनको नोट करें। ध्यान रहे कि मैंने आज बोला नहीं है हर चीज लिख के होती है, मुंह जबानी कुछ नहीं होता। मुंह जबानी जो करते हैं आप या दिमाग में करते हैं वो सब आपकी थिंकिंग है, आप सोच रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो उसके अंदर, आप कमिटेड नहीं है। सो आपने देखना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या स्किल्स हैं और किन लोगों को उसकी जरूरत है। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अंडरस्टैंड व्हाट स्किल्स एंड यू लैक एंड फाइंड दोज पीपल हु हैव इट। आपके अंदर कौन सी स्किल्स या स्ट्रेंथ नहीं है और उन लोगों को ढूंढें जिन लोगों के पास वो है। अब आप देखिए, वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, डिस्कसिंग, एक्सप्लोरिंग, सीइंग पॉसिबिलिटीज
and being available to exchange or listen each other's strength and skills, you become powerful, you become unstoppable, your powers become multifolded. So we need to make each other stronger. So many people call it synergizing also, कि हम एक दूसरे की एनर्जीज को सिनर्जाइज करेंगे, हम मिलते हैं. बाय द वे मैनी पीपल थिंक they don't have anything or they have nothing as strength and skill. Please let me tell you, everybody has something, rather everybody has something or something looking for. So it may be physical power, it may be money power, it may be IT skill, it may be communication skill, it may be your hard work. तो काफी सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि मैं रात को जल्दी सोता हूं और सुबह जल्दी उठता हूं. अब कुछ लोग ऐसे सिनर्जाइज हो सकते हैं मेरे साथ कि वो रात को देर तक काम करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और स्किल है, और देर से उठते हैं. अब सपोज एज ए टीम किसी व्यक्ति को हमें मिलना है और वो रात को देर में मिलना चाहते हैं क्योंकि रात को देर तक जागते हैं, तो जिससे मेरी सिनर्जाइजेशन है वो रात को अटेंड कर लेंगे. अब कोई व्यक्ति 4 बजे बात करना चाहता है तो उसे मैं अटेंड कर लूंगा. सो वी हैव मेड ईच अदर स्ट्रोंगर विच ईच अदर स्ट्रेंथ एंड स्किल्स. तो ऐसे हम बहुत सारे लोगों के साथ सिनर्जाइज कर सकते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांग बना सकते हैं. जब हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं तो एक दूसरे के साथ अपनी सिनर्जीज को स्ट्रेंथ दे सकते हैं. नाउ मैनी पीपल विल से, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे कि भैया मैं कुश्ती कर लूंगा, लड़ लूंगा, 100 आदमी हो, झगड़ा हो जाए मुझे बुला लेना, पैसे जितने मेरे चाहिए हो मुझे बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना. लेकिन मुझसे कभी भी ये मत बोलना कि स्टेज पे खड़े होकर बोलो, मुझसे कभी मत बोलना कि पार्टिसिपेट करो, मेरे को कभी मत बोलना कि शेयर करो, ये मुझसे नहीं होगा. एंड वाइस वर्सा. काफी सारे लोग ऐसे होंगे, भैया कहीं भी बातचीत करनी हो, प्रेजेंटेशन हो, डिस्कशन हो, नेगोशिएशन हो, कहीं स्टेज पे बोलना, मुझे बुलाना, पैसे वैसे नहीं है, लड़ में सकता नहीं. सो एवरीबडी हैज his own strength and skills and you have your own skills and strength, and once we synergize that, so we become power teams for each other. So आप एक दूसरे की पावर टीम बन सकते हैं. तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब चीजें तभी होंगी जब मैंने आपको बताया था, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर सीरियस सक्सेस, इफ यू आर रेडी विथ फ्लेक्सिबल माइंडसेट, if you have a particular character which is required. I had already mentioned in my first video of toss. And third is, you should have a strong belief that every achievement is a process. कोई भी पेड़ के लिए पहले बीज होता है, प्रोसेस है. कोई भी अगर हीरा जवाहरात हैं तो वो कोयले से जब शुरुआत होती है जैम बनने की, बच्चे का जन्म, बच्चे का बड़ा होना, इट्स ए प्रोसेस. So you need to understand and agree to the fact that we believe strongly that everything is a process. Now, जितनी भी मैंने आपको हैबिट्स अभी बताई हैं, इफ यू डोंट रिव्यू इट विद इन 24 आवर्स, इट विल वाइप ऑफ फ्रॉम योर माइंड 80% इन 24 आवर्स, और अगले दिन खत्म हो जाएंगी. सो व्हाट इज द यूज ऑफ अटेंडिंग दिस एनर्जी, स्टैंडिंग एनर्जी, टाइम एंड एवरीथिंग? यू नीड टू शेड्यूल इट नाउ. आपको 24 घंटे में कब इसको रिव्यू करेंगे, आपको ये अभी अभी शेड्यूल करना होगा कि मैं कल इसको 7 बजे, रात को 9 बजे सोने से पहले इसको शेड्यूल करना चाहूंगा. अगर शेड्यूलिंग आपकी प्रॉब्लम है, आपकी जरूरत है हेल्प करने की, तो मैं आपको पहले कह चुका हूं, काफी सारे लोग ऑलरेडी वो सेशन बुक करा चुके हैं. आपको 30-30 मिनट के 4 सेशन मुझसे लेने, 4. आई विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट यू ड्रीम इन लाइफ, व्हाट टाइम यू वांट टू यूज इन ए मैनर यू वांट, विल बी शेड्यूल्ड ब्यूटिफुल्ली. इट विल बी इन रिटर्न. You need to just practice again, provided you are serious about serious success. जो मैं एक घोषणा करने वाला हूं वो मैं घोषणा बता दूं. वो घोषणा ये है कि जितने भी लोग रेगुलर रहे हैं उनको मैं, क्योंकि कल एक आखिरी कड़ी होगी टॉस की और इस पूरे पड़ाव की, तो मैं उनको एक गिफ्ट देने वाला हूं. जितने भी लोग रेगुलर रहे हैं, आई विल गिव यू गिफ्ट टुमारो व्हेन आई विल बी कमिंग एट दिस टॉस सीरीज, लास्ट सीरीज ऑफ टॉस. तो उनको मैं गिफ्ट देने वाला हूं. और जो कल मैं हैबिट बताने वाला हूं, उन 6 हैबिट्स को हम कैसे बढ़िया तरीके से डेवलप करेंगे, ये 7वीं हैबिट होगी. ये मैं कल बताऊंगा आपको. अगर आपको लगता है कि ये बात, ये टॉक, ये वीडियो आपको इंस्पायर करता है, आपके काम की चीज है, तो आप इसको शेयर करें. क्योंकि जब भी शेयर करेंगे तो आप अपना अभ्यास करेंगे, चाहे बोलकर करें या शेयर वीडियो करें. उन लोगों को बुलाएं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने वेंडर्स, अपने क्लाइंट्स, अपनी टीम के साथ, बिकॉज एवरीबडी नीड्स इट. ये हैबिट वो है जो बचपन से आनी चाहिए. बचपन में किंडरगार्टन में पढ़ाया नहीं, वहां पे आपको बताया मार्क्स लेके आने, स्कोर लेके आना है. बट एक्चुअली व्हेन यू ग्रो, यू नीड ऑल दिस थिंग्स टू रियली बिकम सक्सेसफुल.
सो आई विल कंक्लूड दिस सेशन विद दिस नाउ। जिन जिनों को मैंने नाम नहीं लिया है उन लोगों को मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरा कुछ शेड्यूल है आगे और उस शेड्यूल के हिसाब से मुझे आगे काम करना है। तो आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम को 7 बजे मिलेंगे एक बार इस इनिंग की आखिरी कड़ी में, टॉस की आखिरी कड़ी में, और वहां पे 2 बातें होंगी। वो जो 7वीं हैबिट है वो 6 हैबिट्स के लिए जरूरी है। सो डोंट फॉरगेट टू फिक्स योर अलार्म नाउ। और इसके अलावा मैं जो रेगुलर लोग रहे हैं उन लोगों को एक गिफ्ट देने वाला हूं कल। गिफ्ट मतलब फ्री, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। सो सी यू टुमारो एंड गुड नाइट।